हेलो दोस्तों। आज से हम मध्य प्रदेश का जीके स्टार्ट करेंगे। दोस्तों ये जो एमपी जीके का जो भी पोर्शन है ये हम मुकेश माहेश्वरी मध्य प्रदेश जीके की बुक से कवर करेंगे। मैं इसे बुक के थ्रू ही पढ़ाऊंगा और ये हिंदी मीडियम में रहेगा। चलिए स्टार्ट कर। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय। हाँ तो दोस्तों मध्य प्रदेश का जो राज्य पुष्प है उसका नाम है लिली लिलियम कैंडियम। आप ये बात ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश का राज्य नृत्य दोस्तों राई को बोला जाता है, ठीक है। और इसके बाद जो राई रहता है इसमें दो कैरेक्टर रहते हैं, एक है बेड़नी और एक है आपका विदूषक। आप ये बात ध्यान रखेंगे दोस्तों। इसके बाद एमपी का जो स्टेट बर्ड रहता है उसका नाम रहता है दूधराज या शाही बुलबुल, ठीक है। और जो स्टेट बर्ड है मध्य प्रदेश का, आपके दो पार्क हैं, ठीक है। तो एक सैलाना करके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कि रतलाम में है, और एक सरदारपुर अभ्यारण्य जो कि धार में है। तो यहाँ पे आपका जो स्टेट बर्ड है मध्य प्रदेश का वो मोस्ट कॉमनली देखा जा सकता है। आगे बात करेंगे स्टेट स्पोर्ट की, राज्य के खेल की। तो मध्य प्रदेश का जो स्टेट स्पोर्ट है और ये मलखंभ है, और उज्जैन में एक मलखंभ अकेडमी भी स्टैब्लिश की गई है जो कि 9 अप्रैल 2013 को की गई थी। मध्य प्रदेश के राज्य में जो नाट्य है उसे माचा को कैटेगरी दी गई है। राज्य का जो नाट्य है वो माचा है, ठीक है। और ये पौराणिक गाथाओं और संस्कृति पर आधारित एक तरह का नाटक होता है। राज्य मछली की बात करूं तो मध्य प्रदेश की जो स्टेट फिश है उसका नाम है महासिर। महासिर प्रजाति की है और इसका नेम होता है टॉर प्यूटी टोरा। नर्मदा रिवर में आपको ये स्टेट की जो फिश है वो मिल जाएगी। स्टेट का जो एनिमल होता है उसका नाम होता है बारहसिंगा। इसे हिंदी में बोलते हैं रुसवर्स दुआऊ सैलू। ब्रीडर इसकी स्पीसीज रहती है, और मोस्ट कॉमनली ये जो स्टेट बर्ड है ये कानाकिसली नेशनल पार्क मंडला में आपको देखने को मिल जाएगा। राज्य वृक्ष मध्य प्रदेश का बरगद है। राज्य की जो फसल है वो सोयाबीन, इसे ग्लाइसिन मैक्स करके बोला जाता है, और ये सर्वाधिक क्षेत्र इसका मालवा क्षेत्र रहता है। राज्य फल आम है दोस्तों, और इसको मैंगीफेरा इंडिका कहा जाता है, और ये बहुत मोस्ट कॉमनली मध्य प्रदेश में मिलता है। दोस्तों इस राज्य का जो वृक्ष है बरगद, इसका जो यूज होता है वो औषधि निर्माण और कई सारे उपचार की चीजों में होता है। दोस्तों मध्य प्रदेश के बारे में और ज़्यादा हम डिटेल से बात करें तो मध्य पर्व 1 नवंबर को मनाया जाता है। मध्य प्रदेश की राजभाषा हिंदी है, और मध्य प्रदेश का जो सॉन्ग है मेरा मध्य प्रदेश, तो आप ये बात ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश के जो हम गान की बात करते हैं तो श्री महेश श्रीवास्तव ने सॉन्ग लिखा हुआ है। मध्य प्रदेश में अभी तक यूनेस्को की विश्व धरोहर 3 सूचियां शामिल हैं, जिसमें खजुराहो है आपका, सांची 1999, भीमबेटका 2003 और मांडू का भी प्रपोजल है। अब मध्य प्रदेश के कुछ हम अंतर्वर्ती जिले देखेंगे। तो ये एमपी का मैप है, और इसमें एमपी का मैप भी हमको कवर करना है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे ऊपर आपका श्योपुर है, फिर मुरैना। दोस्तों आप ये बात ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों यहाँ श्योपुर है, मुरैना, भिंड है, दतिया, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, नीमच, मंदसौर, रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर, खंडवा, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, डिंडोरी, अनूपपुर, शहडोल, सिंगरौली, सीधी, रीवा, सतना, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, और ये है दोस्तों आपका सागर, ठीक है। यहाँ पे आपका गुना के पास में राजगढ़, और ये है आपका आगर मालवा। दोस्तों ये वो स्टेट है, मैं कह रहा हूँ स्टेट है दोस्तों, ये वो आपके डिस्ट्रिक्ट हैं जिनकी जो बॉर्डर रहती है वो अदर स्टेट की बॉर्डर के साथ या अदर बॉर्डर के जो भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके साथ टच होती है। फिलहाल में हम बात कर रहे थे कि मध्य प्रदेश के ऐसे कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि जिनकी जो बॉर्डर है किसी अदर स्टेट के साथ में टच नहीं होती है। तो इसमें सबसे पहले आता है आपका ग्वालियर, विदिशा, उज्जैन, धार, इंदौर, देवास, शाजापुर, सीवर, भोपाल, रायसेन, होशंगाबाद, हरदा, नरसिंहपुर, दमोह, कटनी, जबलपुर, मंडला, उमरिया। तो आप ये सारे नेम ध्यान रखिएगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश की यदि आप नॉर्थ और साउथ के बीच की जो डिस्टेंस को देखोगे तो ये आपकी 605 किलोमीटर है। आप ये बात ध्यान रखिएगा। और यदि हम एमपी की जो चौड़ाई की बात करें तो राज्य की जो चौड़ाई है वो 870 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम की है। एमपी के कई सारे उपनाम हैं, जैसे कि इसे हृदय प्रदेश बोलते हैं, सेंट्रल इंडिया बोलते हैं, लघु भारत, डायमंड स्टेट, सोया स्टेट, टाइगर स्टेट, नदियों का मायका।
मध्य प्रदेश की कुछ विशिष्ट राजधानियां भी हैं, जैसे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल कहा जाता है, मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी पचमढ़ी कहा जाता है, व्यावसायिक राजधानी इंदौर है, खेल राजधानी इंदौर है, कोयला राजधानी सिंगरौली है, संस्कार राजधानी जबलपुर, ऊर्जा राजधानी बेड़न सिंगरौली, मैग्नीज राजधानी बालाघाट है दोस्तों, और संगीत राजधानी मैयर है। ठीक है, ऊर्जा राजधानी सिंगरौली और मैग्नीज बालाघाट, ये बात ध्यान रखिएगा। एमपी की यदि हम एरिया की बात करें तो एमपी का जो क्षेत्रफल है इंडिया के बाकी स्टेट कंपैरिजन में सेकंड लार्जेस्ट है। पॉपुलेशन की बात करें तो एजुकेशन के मामले में इंडिया 28th पोजीशन पे है। ठीक है, और यदि शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन की बात करें तो मध्य प्रदेश उसमें नंबर 1 है। दोस्तों इसके अलावा मध्य प्रदेश इंडिया के यदि हम कंपैरिजन देखें तो भारत में मध्य प्रदेश का क्या कंपैरिजन है, तो यदि एमपी के हम एरिया की बात करें तो ध्यान रखिएगा 3,08,252 स्क्वायर किलोमीटर ये मध्य प्रदेश का एरिया है, और ये इंडिया के जो टोटल एरिया है 9.38% ऑफ इंडिया का जो टोटल एरिया है उसका 9.38% एरिया एमपी में है। ठीक है, और इसकी लेफ्ट टू राइट लेंथ 605 किलोमीटर है, और ठीक है, और इसकी जो चौड़ाई है, ठीक है, वो आपकी 870 किलोमीटर है। मतलब आपकी पश्चिम से पूर्व की दूरी 870 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण की दूरी 605 किलोमीटर है। इसके अलावा दोस्तों जो करंट एमपी है आपका, तो इसके मैं आपको लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड भी बता देता हूँ। बात करें इसके लैटिट्यूड की तो मध्य प्रदेश का जो लैटिट्यूड है वो 21.6 डिग्री से लेकर 26.30 डिग्री पे इसका नॉर्थ आपका लैटिट्यूड है, और इसका सदर्न जो लॉन्गिट्यूड है वो 74 डिग्री 59 मिनट और 82 डिग्री 66 मिनट के कंपैरिजन में आता है। दोस्तों बात करेंगे एमपी के सबसे नॉर्दर्न मोस्ट जो डिस्ट्रिक्ट है उसका नाम मुरैना है, सदर्न मोस्ट जो डिस्ट्रिक्ट है वो बुरहानपुर है, वेस्टर्न मोस्ट जो डिस्ट्रिक्ट है वो अलीराजपुर है, और ईस्टर्न मोस्ट जो डिस्ट्रिक्ट है वो सिंगरौली है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो मध्य प्रदेश के पूरब और पश्चिम में दोस्तों यह जो टाइम डिफरेंस है वो 34 मिनट का है, क्योंकि टोटल 8.4 डिग्री डिफरेंस है आपके लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड का। भारत की एक जो प्राइम मेरिडियन या जो स्टैंडर्ड टाइम लिमिट है वो इंडिया के एमपी के एकमात्र स्टॉट सिंगरौली से पास होती है। आप ये बात ध्यान रखिएगा। और भी कई सारी बातें दी गई हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश में प्रमुख केंद्र बिंदु मंगलनाथ उज्जैन करके एक जगह है जिसे अर्थ का सेंट्रल पॉइंट माना जाता है। अखंड भारत का केंद्र बिंदु बैतूल में माना जाता है। अविभक्त भारत का केंद्र बिंदु करौंदी कटनी। वर्तमान भारत का केंद्र बिंदु विदिशा, और मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु दोस्तों सागर है। ठीक है, मध्य प्रदेश के लाग में सब पास में लगा हुआ जो सबसे बड़ा स्टेट है वो राजस्थान है। मध्य प्रदेश से लगा पॉपुलेशन हिसाब से जो सबसे बड़ा स्टेट है वो यूपी है। भोपाल से जो मैक्सिमम डिस्टेंस पे जो डिस्ट्रिक्ट है उसका नाम सिंगरौली है। भोपाल के पास में जो 5 डिस्ट्रिक्ट हैं दोस्तों वो हैं आपके गुना, विदिशा, रायसेन, सीहोर और राजगढ़। सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा वाला जो डिस्ट्रिक्ट है वो नीमच है। आप ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों, फिर से कुछ रैंडम जानकारी दी गई है। मध्य प्रदेश एक सेंट्रल स्टेट है। साइज की बात करें तो ये इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट स्टेट है। एरिया के हिसाब से जैसे मैंने बताया 9.38% है, और जो इंडिया खुद है वो वर्ल्ड का टोटल एरिया का 2.42% है। ठीक है, और हमने इसके नॉर्दर्न जो लैटिट्यूड थे वो मैंने बताया कि 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट, और इसके जो लॉन्गिट्यूड रहता है वो 74 डिग्री 59 मिनट से 82 डिग्री 66 मिनट। इसी तरह से यदि इंडिया के हम अक्षांश रेखाओं की बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक इंडिया की अक्षांश की पोजीशन है, और यदि हम देशांतर की बात करें तो ये 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट के बीच में फैला हुआ है। दोस्तों ये धीरे धीरे करके सारी बातें रिपीट होंगी कि फिजियोग्राफिक डिवीजन इंडिया और एमपी का क्या क्या है। आगे चल के हम ये और डिटेल से डिस्कस करेंगे कि 3 भौतिक प्रदेश माने गए हैं कि मध्य उच्च प्रदेश होता है, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी, बघेलखंड श्रेणी। इंडिया का जो मैक्सिमम हाईएस्ट एरिया है वो ध्रुवगढ़ है, जो कि महादेव श्रेणी सतपुड़ा पर्वत में आता है। लोएस्ट पोर्शन
नर्मदा रिवर की रिफ्ट वैली को माना गया है। ओल्डेस्ट जो माउंटेन रेंज है मध्य प्रदेश में वो विंध्याचल रेंज, और न्यूएस्ट जो माउंटेन रेंज है वो आपका सतपुड़ा माउंटेन है। ठीक है, आपको ये बात पता ही है कि इंडिया हो या एमपी हो तो इनका जो नियरेस्ट जो कंट्री है जो कि ओशन के थ्रू कनेक्ट है दैट इज कॉल्ड श्रीलंका। ठीक है, और यदि हम बात करें कि इंडिया में एमपी में सूर्योदय और सूर्यास्त सबसे पहले कहाँ पे होता है, तो जो ईस्ट मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है दैट इज सिंगरौली, तो यहाँ पे होता है। और सबसे लेट जहाँ पे होता है वो वेस्टर्न मोस्ट होगी दैट इज अलीराजपुर। तो आप ये बात ध्यान रखिएगा दोस्तों। इसके अलावा एमपी में सबसे बड़ा छोटा भी दिया गया है, चलिए ये भी एक एक बार देख लेते हैं। एरिया के हिसाब से यदि हम बात करें तो दोस्तों एमपी का मैं एक ऐसी जो आपका एरिया है, सबसे बड़ा जो संभाग है मध्य प्रदेश में वो जबलपुर है, और जो सबसे छोटा संभाग है मध्य प्रदेश का वो शहडोल है। डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट आपकी छिंदवाड़ा और सबसे छोटी डिस्ट्रिक्ट निवाड़ी है। पॉपुलेशन की डिस्टेंस तो इंदौर सबसे बड़ा आपका डिस्ट्रिक्ट है, और ठीक है संभाग है सॉरी। और यदि एरिया के हिसाब से जबलपुर है, पॉपुलेशन के हिसाब से आपका इंदौर है। ठीक है, और शेड्यूल दोनों में ही छोटा है। फॉरेस्ट सर्कल सबसे ज़्यादा आपका खंडवा में मैक्सिमम है, और मिनिमम आपका होशंगाबाद में। नेशनल पार्क की बात करें तो जो सबसे बड़ा नेशनल पार्क है इंडिया में, इंडिया नहीं एमपी में, तो उसका नाम है आपका कान्हा किसली नेशनल पार्क, मंडला बालाघाट में। और एमपी का जो सबसे स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क है वो है आपका फॉसिल्स पार्क, फॉसिल्स जीवाश्म उद्यान, और ये शाहपुरा डिंडोरी में स्थित है। मध्य प्रदेश का जो सबसे बड़ा डैम है दैट इज इंदिरा सागर डैम, और इसको पुनासा डैम करके भी बोला जाता है। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची जो माउंटेन पीक है सतपुड़ा माउंटेन रेंज में स्थित, ये आपका धूपगढ़ आता है। 1350 मीटर इसकी हाइट है। सबसे जो बड़ी सिटी मानी गई है एमपी की वो दैट इज इंदौर। लॉन्गेस्ट जो रिवर है आपका वो नर्मदा रिवर, 1312 किलोमीटर इसकी डिस्टेंस है। और सबसे लंबा जो सड़क पुल है होशंगाबाद बावई में तबाल पुल करके। मध्य प्रदेश में जो मैक्सिमम पॉपुलेशन डेंसिटी है वो भोपाल डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा है, और सबसे लीस्ट आपकी डिंडोरी में है। इसके अलावा दोस्तों एजुकेशन की बात करें तो सबसे ज़्यादा जबलपुर में एजुकेशन है, और सबसे लीस्ट आपकी अलीराजपुर में है। ठीक है, और सेक्स रेशियो देखें तो सबसे ज़्यादा बालाघाट में। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था अभी हाल ही में एमपीपीएससी में कि मध्य प्रदेश की किस डिस्ट्रिक्ट में मैक्सिमम सेक्स रेशियो है, तो ये करेक्ट आंसर इसका बालाघाट था। आप ये बात ध्यान रखिएगा, इसी तरह से क्वेश्चन सेट हो जाते हैं। कोई सा भी की पॉइंट आपका क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में था, बालाघाट में, और सबसे लीस्ट आपका भिंड में। एजुकेशन सबसे ज़्यादा जबलपुर में, और सबसे लीस्ट आपका अलीराजपुर में। टेम्परेचर में गंजबासौदा मैक्सिमम है, लीस्ट आपका शिवपुरी में है। इरिगेशन ग्वालियर में सबसे अच्छा है, और लीस्ट आपका डिंडोरी में है। रेनफॉल की बात करें सबसे ज़्यादा पचमढ़ी में 199 सेंटीमीटर, और सबसे लीस्ट आपकी भिंड में होती है 55 सेंटीमीटर। दोस्तों बहुत सारा इसमें इंफॉर्मेशन दिया गया है, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं करौंदी एक विलेज करके है, तो राम मनोहर लोहिया के नाम पे। अब ये जो करौंदी विलेज था जो कि ज्योग्राफिक रूप से इंडिया का सेंट्रल पॉइंट माना जाता है करौंदी। ठीक है, तो अब इसका विलेज का नेम मनोहर गांव कर दिया गया है। दोस्तों कुछ और फिर से डाटा दिया गया है, ये भी छोटा छोटा डाटा है जो कि जरूरी है। चलिए बात करते हैं। तो दोस्तों एमपी में जो डिस्ट्रिक्ट हैं इस बुक के अकॉर्डिंग 52 है, तहसील आपकी 385 है। ठीक है, ब्लॉक आपके 313 है। ठीक है, और ट्राइबल जो ब्लॉक हैं वो 89 है। सिटीज आपकी 476 हैं। वन ग्राम 925। टोटल जो विलेज है मध्य प्रदेश में वो 54,903 है। नगर निगम मध्य प्रदेश में 16 है। नगर पालिकाएं आपकी 96 है। नगर पंचायत 272 है। ग्राम पंचायत 22,512 है। आप ये बातें फिर से ध्यान रखिएगा, फिर मैं रिपीट कर देता हूँ। डिस्ट्रिक्ट आपकी 52 है, तहसील आपकी 385 है। आदिवासी विकास खंड 313, आदिवासी विकास खंड नवासी। ठीक है, फॉरेस्ट सर्कल 925। टोटल विलेज 54,903 है। नगर पालिकाएं आपकी 96 हैं। नगर निगम आपकी 15 है, और
जो ग्राम पंचायत हैं वो आपकी 22,512 हैं, आप ये बात ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश में यदि हम लोकसभा सीटों की बात करें तो दोस्तों ये 29 है लोकसभा की सीटें, और राज्यसभा की जो सीट्स हैं तो वो टोटल 11 हैं। दोस्तों यदि मध्य प्रदेश में हम मेल पॉपुलेशन की बात करें तो 3,76,12,306 मेल पॉपुलेशन है, 3,50,14,503 फीमेल पॉपुलेशन है, आप ये बात ध्यान रखिएगा। दोस्तों कहीं कहीं पे ये डाटा काम आ जाता है, इसलिए मैं आपको ये भी बता सकता हूँ, प्राइमरी जो हेल्थ सेंटर है मध्य प्रदेश में वो 1183 हैं, ठीक है, और शहरी परिवार कल्याण केंद्र 696 हैं, सिविल हॉस्पिटल की बात करें तो 73 हैं, ठीक है, आप ये बात ध्यान रखिएगा। दोस्तों एक फैक्ट है जिसे पढ़ने में मुझे बेकार लगता है, और मगर आपको बताना तो होगा दोस्तों, मध्य प्रदेश में गरीबी, दोस्तों ये 2018 का फैक्ट है, इसके अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश इंडिया का चौथा सबसे गरीब स्टेट है। दोस्तों आप समझ रहे हैं कितनी शर्म की बात है। अलीराजपुर भारत भर में सबसे गरीब है, बहुत बढ़िया, देश तरक्की पे। दोस्तों तो जो सबसे ज़्यादा गरीब है ऑल ओवर इंडिया में वो हमारी एक डिस्ट्रिक्ट अलीराजपुर में बोला जाता है, और इंडिया में जो सबसे ज़्यादा चौथा गरीब राज्य दोस्तों वो मध्य प्रदेश है। तो दोस्तों इस तरह से ये चैप्टर समाप्त होता है। हमने इसमें काफ़ी सारी बातें की, मध्य प्रदेश के बारे में जनरल इंफॉर्मेशन हासिल की, ठीक है, कि मध्य प्रदेश का नेशनल एनिमल कौन सा है, मध्य प्रदेश का एनिमल कौन सा है, स्टेट बर्ड कौन सा है, स्टेट स्पोर्ट कौन सा है, ठीक है, कौन सी मछली है, कौन सा वृक्ष है, आप ये सारी बातें में ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके आगे हम दोस्तों अगला चैप्टर कल डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।